आजकल हर कोई सेक्टर में आईटी कंपनीज आ रही है। तो आप लोगों को पता ही होगा ट्रैवल सेगमेंट में भी कुछ ऐसी ट्रैवल टेक कंपनीज है जो लिस्टेड भी है। एंड एक कंपनी तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। तो आज उसमें से ही दो ऐसे इंटरेस्टिंग कंपनीज कवर करेंगे। काइंड ऑफ कंपैरिजन वीडियो है, एक समरी है छोटा सा दोनों कंपनीज का। एंड जो जैसे मैंने बोला मॉडल पोर्टफोलियो में एक है इसमें से एक कंपनी, तो उस पर थोड़ा एम्फोसाइज करेंगे कि उसमें क्या अपडेट है वगैरह। तो आई गेस आप लोगों ने थोड़ा सा नाम भी गेस कर लिया ही होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े। तो आज हम टीबीओ टेक एंड रेडगेन ट्रैवल टेक, ये दो कंपनीज का एक समरी वीडियो काइंड ऑफ बोल सकते हैं करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं ये भी कवर करूँगी कि लेटेस्ट अपडेट क्या है कंपनीज की, एंड इनके बिजनेस मॉडल कैसे कंपेरेबल है भी या नहीं है, और बाकी जो हमारे 5G पैरामीटर्स है उसके बेस्ड ही यहाँ पे पूरा कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रैवल टेक बेसिकली होता क्या है। सो बेसिकली ट्रैवल टेक में क्या करती है ये कंपनी, जो ट्रैवल टूरिज्म सेगमेंट है, जो इंडस्ट्री है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई को एक कनेक्ट करने का बीच का एजेंट का काम ये कंपनीज करती है। तो इसमें मल्टीपल सेगमेंट्स बोल सकते हैं होते हैं जिनमें ये कंपनीज वर्क करती है, टीबीओ टेक एंड रेडगेन दोनों। तो पहला अगर कॉमन सेगमेंट दोनों में देखेंगे तो वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। तो जैसे कि मैंने बोला एक एजेंट का काम ये लोग करते हैं। तो अभी बहुत सारे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जिनको हम OTA बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगोड़ा है, मेक माई ट्रिप है, तो ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। तो टीबीओ टेक ये भी एक काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। एंड अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं, बेसिकली जो होटल की वेबसाइट है उसके थ्रू कुछ बुकिंग्स होती है, या फिर अगर मैं नॉर्मल गूगल पे भी जाके सर्च करूँ, मेटा सर्च जिसको ये स्लाइड में बोला है कि मुझे होटल का अगर कोई बुकिंग करना है, तो उसके थ्रू भी ये डिमांड को ट्रैक करते हैं। एंड वो एक काइंड ऑफ एजेंट बन के जो होटल्स है उनको कनेक्ट करते हैं उनके कस्टमर्स के साथ। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के केस में अगर हम देखेंगे तो ऑनलाइन एजेंट्स है, ऑनलाइन चैनल्स है। जैसे मैंने बोला कि टीबीओ टेक एक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, जैसे मेक माई ट्रिप है वैसे ही सिमिलर है। एंड इवन ऑफलाइन चैनल है, जैसे अभी थॉमस कुक, या फिर अगर हम इंडिया में बात करेंगे तो केसरी, वीना वर्ल्ड वगैरह, ये बहुत सारे ऑफलाइन भी हम देखते हैं, उनके ऑफिसेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ जाके भी कर सकते हैं हम कुछ, अगर टूरिज्म का प्लान्स वगैरह होते हैं तो वो हो गए ऑफलाइन चैनल्स। तो अभी मेजरली क्या हो रहा है कि ओवरऑल ट्रैवल इंडस्ट्री अगर इंडिया की बात करेंगे तो ये डिस्टॉर्टेड है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी थोड़ा सा शिफ्ट ये हो रहा है कि ऑनलाइन पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, मतलब ज़्यादातर ब्रांडेड या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्ड वहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है। बट अभी धीरे धीरे वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ऑफलाइन टू ऑनलाइन अभी ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये एक सेगमेंट हो गया जिसमें ये कंपनीज हेल्प कर सकती है डिमांड एंड सप्लाई को कनेक्ट करने में। यहाँ पे भी वही लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो होटल के रूम्स होते हैं या फिर एयरलाइन की जो टिकट्स वगैरह होती है वो इन्वेंट्री हो गई है केस में। राइट प्राइस ऑन राइट चैनल, जब भी अगर मुझे सपोज जाना है कहाँ पे, केरला वगैरह, तो वो पॉइंट पे अगर मैंने सर्च किया तो वो पॉइंट पे वो फिर मुझे वेबसाइट पे दिखना भी चाहिए, अवेलेबिलिटी उसका सारा। तो राइट टाइम राइट प्राइस, मुझे डिस्काउंट्स वगैरह प्रॉपर अकॉर्डिंगली रहेंगे तो ही मैं बुक करूँगी, राइट। अगर मुझे ऑफलाइन में उससे सस्ता मिल रहा है तो देन मैं ऑनलाइन पे नहीं करूँगी। तो अकॉर्डिंगली राइट प्राइस राइट चैनल राइट कंटेंट ये कनेक्ट करते हैं इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे तो मार्कटेक, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। तो ये जो स्पेशली रेडगेन ये केस में है, जो डिजिटली मार्केट करना रहता है, लाइक एड कैंपेन्स वगैरह चलानी रहती है बहुत सारे होटल्स को, तो उनके केस में ये हेल्प करता है कंपनी। सो बेसिकली सोशल मीडिया थ्रू अगर कोई बुकिंग्स इन्फ्लुएंस करना है, जैसे अगर मैंने नॉर्मली एक गूगल सर्च किया कि बेस्ट होटल नियर मी, जिसका यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला है, कंपनी अभी यहाँ पे मैंने पुणे का डाला है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ सजेशन, स्पॉन्सर्ड सजेशंस आ गए। तो बेसिकली ये सजेशंस कैसे आते हैं, तो
उन्होंने पे किया रहेगा पर्टिकुलरली मार्केटिंग के लिए, तो इसलिए ये टॉप पे कुछ सजेशंस आ गए। एंड यूजुअली ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि हम जो टॉप में आते हैं सजेशंस उस पर ही ज़्यादा क्लिक करते हैं क्योंकि वो पहले दिखता है। तो दैट्स वाई ये एक यहाँ से एक डिमांड लाते हैं होटल्स के लिए। एंड देन एड कैंपेन्स वगैरह डिजिटली चलाते हैं, कुछ ज़्यादा पॉपअप्स दिखाने हैं गूगल पे वगैरह अकॉर्डिंगली। एंड इसके थ्रू वो एनहांस करते हैं कस्टमर्स के लिए रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब जो सपोज आई एम स्पेंडिंग 100 रुपीज़ ऑन एन एडवर्टाइजिंग, तो उससे कितना परसेंट का रेवेन्यू आ रहा है। अगर 1000 आ रहा है तो इट मीन्स कि 100 डिवाइड बाय 1000, तो फिर वैसे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है थ्रू दैट स्पेंडिंग। तो वो जो रिटर्न का है यहाँ पे रेशो वो एनहांस करते हैं ये सारी कंपनीज। इवन रेडियन के केस में दास मतलब डेटा एज अ सर्विस, ये भी एक उनका है पर्टिकुलरली सेगमेंट। तो इसमें उनके पास कुछ डेटा पॉइंट्स है जिसमें ये सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू उनको डेटा आता है कि कौन सा होटल कितने प्राइस पे रूम दे रहा है या फिर कुछ डिस्काउंट दे रहा है, कौन से एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स एज अ सर्विस, एक बंडल्ड सर्विस करके उनके प्रोडक्ट के थ्रू वो उनके जो कस्टमर्स है होटल्स, एयरलाइंस, उनको सप्लाई करते हैं। तो दीज आर लाइक 3 मेन सेगमेंट। अगर ट्रैवल टेक के बारे में हम कहेंगे तो ये दोनों कंपनीज में कवर होते हैं। तो अभी वन बाय वन अगर हम कंपनी बाय कंपनी जाएंगे तो ये केस में अभी टीबीओ टेक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली कंपनी करता क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इनका प्लेटफॉर्म है रिटेल सेलिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे अगर कोई रिटेल बायर, मतलब मेरे जैसे कस्टमर, हमारे जैसे जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है, उनको होटल के लिए या फिर एयरलाइंस के लिए, कार रेंटल, क्रूज़ वगैरह, ये सब के लिए अगर कुछ टिकट बुकिंग करना है, रूम बुकिंग करना है, तो वो सब इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू पॉसिबल है, जो है tbo.com। एंड जो सप्लायर्स है, मतलब ये सारे ही लोग, होटल्स, एयरलाइन वगैरह, ये लोग यहाँ पे उनका इन्वेंट्री लिस्ट कर सकते हैं, होटल रूम एंड जो एयरलाइन की सीट्स वगैरह है वो सब। तो बेसिकली ये रिटेल बायर्स को भी देते हैं, जो इंडिपेंडेंट ट्रैवल एजेंसीज वगैरह है उनको भी ये केटर करते हैं, प्लस हमारे जैसे जो नॉर्मल कस्टमर्स है उनको भी केटर करते हैं। इनका जो एपीआई है तो उसमें क्या क्या एडिशनल प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज है, तो पेमेंट का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केटिंग के भी सर्विसेज ये लोग देते हैं। जो मार्केटिंग मैंने कहा था वो भी काइंड ऑफ यहाँ पे है। तो अगर मैं सर्च करूँगी पर्टिकुलरली होटल इन सपोज पुणे, तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड में पहले टॉप पे कुछ होटल्स आ जाएंगे उनके साइट में, तो वहाँ से एक डिमांड ज़्यादातर आ जाएगी। तो पर्टिकुलरली ये सारा चीज़ बोल सकते हैं कि इनके बिजनेस में कवर्ड है। मेनली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हमने देखा था उसमें ही ये कंपनी है। तो एक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है इनका, जिसके थ्रू दे जनरेट देयर रेवेन्यू। अगर हम फिनेंशियल नंबर्स की यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का जो FY22 में था ओवरऑल रेवेन्यू 483 करोड़ का था, वो भी बढ़ के 1660 करोड़, तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है। तो ये अच्छा खासा जंप भी आया है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ऑफलाइन से लोग अभी ऑनलाइन ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं पोस्ट कोविड, तो उसकी वजह से भी ये जंप है। प्लस इन्होंने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं, वो भी है यहाँ पे फैक्टर। कंपनी अभी रिसेंट में ही लिस्ट हुई है, तो ज़्यादा हमको पिछले नंबर्स क्वार्टरली वगैरह डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि जून में ही कंपनी का लिस्टिंग हुआ था। बट अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा ही बढ़ा है। मार्जिन के कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर देखेंगे तो 20% के अराउंड ही है। इसका मेजर रीज़न ये भी दिखता है कि जो बुकिंग्स है इनके प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो नंबर ऑफ बुकिंग्स, मतलब वो प्लेटफॉर्म पे कितने कस्टमर्स जाके बुक कर रहे हैं पर्टिकुलरली होटल या फिर कोई एयर का सीट या फिर क्रूज़ या फिर कार रेंटल। तो ये सारी बुकिंग्स जो डिमांड साइड एक बोल सकते हैं इनके लिए जो है, तो वो भी 25% से कैगर से यहाँ पे बढ़ी है FY22 टू FY24। तो उसका ही इफेक्ट हमको एक ओवरऑल जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें भी दिखता है। एंड अगर अभी इनके केस में कुछ अगर हम KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखेंगे, क्योंकि हर एक कंपनी के अलग अलग होते हैं, तो इनके केस में GTV एंड टेक रेट, ये दो मेन की इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो हमने देखने चाहिए। GTV क्या होता है, बेसिकली ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो सपोज मैंने अगर एक मुझे रूम बुकिंग करना है होटल का, एंड इफ़ द होटल इज चार्जिंग मी 1000 रुपीज़, तो मेरा फिर वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अगर मैं tbo.com पे उनकी वेबसाइट पे जाऊंगी तो 1000 का मेरा GTV हो जाएगा। और इस पे जो TBO टेक का कमीशन बोल सकते हैं, जिसको ही ये लोग टेक रेट बोलते हैं, वो सपोज 10% है, तो ओवरऑल फिर उनका रेवेन्यू हो जाएगा 1000
1000 इंटू 10% मीन्स 100 रुपीज़ का. सो ये 10% टेक रेट है एंड दिस इज़ देयर रेवेन्यू. तो इस हिसाब से इनका कैलकुलेशन होता है. तो इट्स ईजियर टू सी अगर इसमें कुछ चेंज है जीटीवी मिक्स में या फिर टेक रेट में, तो वहाँ से सेम उसका डायरेक्ट इफेक्ट रेवेन्यू पे जाता है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में मैंने एक टेबल लिया है जस्ट टू शो कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया है कंपनी ने ये Q3 FY25 एंड 24 के नंबर्स से, क्योंकि एक साल में ही यहाँ पे अगर हम पीछे भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जंप इनका रिसेंट में ही आया है 1-2 साल में. तो वो हिसाब से अगर जीटीवी मिक्स देखेंगे प्रोडक्ट वाइज तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है. एयरलाइन पहले 50% 50-50 था, वो अभी 40-60 हुआ है. तो होटल की तरफ इनका थोड़ा सा होटल सेगमेंट में यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है ट्रैक्शन. अगर हम जोग्राफी वाइज भी देखेंगे तो पहले 55-45 था, तो इंडिया से इनका मेजर बिजनेस था, वो भी कम होके 45-55 हुआ है. इंटरनेशनल बड़ा है. इसका रीज़न ये भी है कि कुछ एक्विजिशंस भी इन्होंने किए हैं, प्लस न्यू ऑफिसेस वगैरह ईमिया में वगैरह इन्होंने खोले हैं, तो वो भी एक है. टेक रेट्स भी देखेंगे तो एयरलाइन का यहाँ पे टेक रेट कम हुआ है, होटल का भी कम हुआ है थोड़ा सा, बट ओवरऑल ब्लेंडेड वाइज टेक रेट यहाँ पे बड़ा है. तो टेक रेट एक्चुअली टेक रेट्स का आगे भी स्लाइड है, ये हम ईयरली देखेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि एक सीजनलिटी का फैक्टर भी आता है क्वार्टरली. एंड अगर हम जोग्राफी वाइज भी देखेंगे तो अगेन यहाँ पे टेक रेट्स थोड़े से टेपर डाउन ही हुए हैं, बट ओवरऑल ज़्यादा फर्क नहीं है. रेवेन्यू अगर मेनली हम देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल बढ़ रहा है, इंडिया कम हो रहा है, जिसके रीज़न लाइक ऊपर भी हमको जीटीवी में दिख ही रहा है कि इंटरनेशनल बढ़ रहा है. तो जैसे मैंने बोला था डायरेक्ट हम कोरिलेट कर सकते हैं जीटीवी और रेवेन्यू को, तो वो ही नंबर्स यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहे हैं. ग्रॉस प्रॉफिट में भी अगेन इंटरनेशनल बढ़ रहा है, क्योंकि अगर इनका रेवेन्यू ही बढ़ रहा है इंटरनेशनल से तो अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है. एंड राइट साइड में मैंने एक जीटीवी का मिक्स लिया है जोग्राफी वाइज. तो बेसिकली इनका मेजरली कहाँ से आता है ये रेवेन्यू. जीटीवी का यहाँ पे रेवेन्यू का जो लोकेशन है वो इनका जहाँ से डिमांड आई है. सो सपोज मैं अगर मुझे जाना है फॉर एग्जांपल मुझे कोरिया जाना है, बट मैं इंडिया से बुक कर रही हूँ वो पर्टिकुलर बुकिंग, तो वो जीटीवी के मिक्स में वो इंडिया एज ए लोकेशन पकड़ेंगे, नॉट कोरिया, बिकॉज ये लोग जहाँ से डिमांड आई है वो लोकेशन इनके लिए ट्रैक करते हैं, डेस्टिनेशन नहीं करते. तो ये एक इंपॉर्टेंट की पैरामीटर है जो हमने देखना चाहिए. तो अगर हम जीटीवी मिक्स देखेंगे जोग्राफी वाइज तो FY24 में, क्योंकि जैसे मैंने कहा पिछले नंबर ज़्यादा नहीं दिए, कंपनी रिसेंट में लिस्ट थी, तो FY24 को मैंने Q3 FY25 से यहाँ पे कंपेयर किया. तो अमेरिका यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, पहले 12% अप्रॉक्स था, अभी 18% है. बट जो यूरोप वाला सेक्शन है वो 13 से लेकर डायरेक्टली 33%, मतलब 1/3 अभी इनका जो जीटीवी है वो इन केस ऑफ होटल्स यूरोप से आता है. एंड जो इंडिया का था 60% 55% अप्रॉक्स, वो कम होकर 13% हुआ है. दिस इज मेनली बिकॉज एक तो यूरोप इंक्रीज हुआ है एंड ईमिया भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. ईमिया भी अभी ऑलमोस्ट 30% है. तो अभी हम अगर जीटीवी का मिक्स देखेंगे इन केस ऑफ होटल्स तो ऑलमोस्ट ईमिया, यूरोप एंड देन बचा हुआ अमेरिका, इंडिया, ये तीनों 1/3 है. तो एक प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड यहाँ पे दिखता है कि इन्होंने कंपनी ने एक साल में बहुत ज़्यादा जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि एक जोग्राफी के अगर ज़्यादा डिपेंडेंस रहेगा एंड उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ तो कंपनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है. एंड अगर इन केस ऑफ एयरलाइंस भी देखें तो एयरलाइंस के केस में पहले उनका था इंडिया से 80%, बट अभी 95% हो गया है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है. एयरलाइंस में इनका ज़्यादा फोकस अभी है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू में भी हमको दिख ही रहा है कि सॉरी जीटीवी मिक्स में भी दिख ही रहा है कि एयरलाइंस का जीटीवी मिक्स थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कम हो रहा है. 40% है, पहले 50 था. तो मेजरली इनका फोकस अभी होटल पे है, ये एक यहाँ से बोल सकते हैं. यहाँ पे मैंने अगेन एक स्नैपशॉट लिया है, ये जो सारे पैरामीटर्स थे ये एक रिपोर्ट मिली थी, रिसर्च रिपोर्ट, उससे ही लिया है. तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि अगर जीटीवी मिक्स देखेंगे ईयर टू ईयर में, पहले 24% ही होटल था, वो बढ़ के अभी 9 मंथ्स में 60% हुआ है. तो होटल्स में इनका ज़्यादा फोकस है, वो दिख रहा है. रेवेन्यू मिक्स में भी सेम उसका ही फिर इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि होटल्स का रेवेन्यू जो पहले 36% था वो अभी 80% पे हो गया है. इसका मेजर रीज़न ये भी है कि होटल के टेक रेट्स मतलब कमीशन इनके ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एयरलाइंस. अगर हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो होटल के टेक रेट अगर 6.8% था FY21 में, वो कंसिस्टेंटली इन्होंने रेस करके 7.5 किया है अभी. एंड इसका ही मेन रीज़न है कि ब्लेंडेड रेट्स भी 4.6 से बढ़ के 5.6 हुआ है, जबकि जो एयरलाइन का टेक रेट है वो 3.7 से लेकर 2.6 हुआ है. सो एयरलाइन के टेक रेट्स आर कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग, बट होटल का इनका इंक्रीज हो रहा है, प्लस होटल का यहाँ पे मिक्स भी इंक्रीज हो रहा है. तो होटल इंडस्ट्री में इनका ज़्यादा डिपेंडेंस अभी दिख रहा है कि वहाँ पे उनका फोकस भी ज़्यादा है.
ये टोटल जीटीवी का ग्रोथ है, तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो ही हुआ है जो ओवरऑल जीटीवी है। तो कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कंपनी का फोकस अभी होटल बिजनेस पे है। टेक रेट्स इन्होंने अभी ऑलरेडी इंक्रीज किए हैं, तो कितना और इंक्रीज करेंगे ये भी एक देखना है, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस दिया है कि 7.2 to 7.5 से ज़्यादा ये नहीं लेके जाएंगे होटल के टेक रेट्स, क्योंकि अगर इन्होंने होटल टेक रेट्स बढ़ाए तो डायरेक्टली वॉल्यूम वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मेजर पोर्शन अगर ये लेके जाएंगे तो होटल का भी वहाँ पे मार्जिन हिट हो जाएगा। तो इसीलिए फिर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है ये सेगमेंट में, क्योंकि बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज भी है, मेक माई ट्रिप, अगोड़ा जैसे वगैरह, तो वहाँ से भी इनको थोड़ा सा, अगर ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो टेक रेट्स इनको फिर कंट्रोल में ही रखने पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से ये बोल सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो भी काइंड ऑफ ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि टेक रेट्स पे ही ये सब डिपेंडेंट है, प्लस जीटीवी ग्रोथ। तो जैसे मैंने बोला था, इंटरनेशनल बिजनेस मेनली एक्विजिशंस के थ्रू हुआ है। 2019 में ये तो खैर ठीक है, इंडिया का ही एक्विजिशन था, बट 2023 में देखेंगे तो स्पेन के लिए इन्होंने एक मेजर एक्विजिशन किया है, इवन स्विट्जरलैंड में भी किया है। तो यहाँ से इनको यूरोप का जो मार्केट शेयर हमको दिख रहा था कि अभी 30% अप्रॉक्स आया है, तो यूरोप एंड यूके साइड यहाँ से ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक मेन रीज़न है। प्लस अभी इनका फोकस ईमिया साइड में है, जो अरेबियन कंट्रीज वगैरह है वहाँ पे इनका फोकस है, तो वो भी एक वहाँ से भी एक प्रॉपरली जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन हमको दिखता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं जो मॉडल पोर्टफोलियो में भी है ये हमारी कंपनी, रेडगेन ट्रैवल टेक के बारे में। तो रेडगेन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इनके भी 3 सेगमेंट्स है। एक दास है जो डेटा एज अ सर्विस है, डिस्ट्रीब्यूशन है और मार्कटेक है। तो ये 3 सेगमेंट है। अभी कंपनी में रिसेंटली स्टॉक भी बहुत गिरा है, इसके मेन रीजंस भी मैं आगे कवर करूंगी। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म्स में अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो इनका सेगमेंट था वो यहाँ पे कम हुआ है FY25 में। मार्कटेक में 2 अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ ही दिख रहा है। इसका मेन रीज़न कंपनी ने यही बोला था कि Q1 FY25 में इनका एक कस्टमर जो है यूएस का, वो चला गया था, लाइक वो कस्टमर के रिडक्शन की वजह से, एग्जिट की वजह से इनका जो ओवरऑल गाइडेंस भी है वो कंपनी ने कम किया है। मैंने आगे कवर किया है क्या नंबर से वगैरह, बट उसका ही इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, जबकि बाकी का जो मार्कटेक एंड जो दास भी है, दास में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट मार्कटेक इज़ ग्रोइंग वेल फॉर देम। तो ये मेन रीज़न की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेड काइंड ऑफ सेगमेंट वाइज ग्रोथ बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में है। एंड मार्जिन वाइज अगर देखेंगे तो मार्जिन कंसिस्टेंटली, ग्रॉस मार्जिन कंपनी के अच्छे है, इबिडा मार्जिन भी यहाँ पे 21% है। मार्जिन वाइज अगर हम कंपेयर करेंगे तो रेडियन एंड टीबीओ टेक आर काइंड ऑफ नियर टू नियर, क्योंकि दोनों ही कंपनीज टेक बेस्ड है, तो ज़्यादा इनको बाकी के खर्चे नहीं होते, बस एम्प्लॉय कॉस्ट एक है एंड R&D का कुछ अगर होगा कॉस्ट तो वो है। कैश जो है वो रेडगेन के पास अच्छी खासी है, अभी 770 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट अच्छी खासी ही कैश है। इन्होंने QIP भी किया था, तो उसकी भी कैश अभी भी इनके पास है, क्योंकि कंपनी इज़ लुकिंग इनटू इनऑर्गेनिक अगर कुछ ग्रोथ ले सके तो। इन्होंने ऑलरेडी एक अदारा करके किया था एक्विजिशन, जो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट अभी वो प्रॉफिटेबल कन्वर्ट कर चुके हैं लास्ट क्वार्टर Q2 FY25 में ही कंपनी ने बताया है कि वो उसको प्रॉफिटेबल कर चुके हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि इनके पास कैश अभी भी पड़ी है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक वहाँ से एक ग्रोथ लाने का सोच रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं एक कंपनी के लिए है। जैसे कि अभी मैंने बोला, इनका रेवेन्यू मॉडल देखेंगे तो इनका बिकॉज इट इज़ अ सास कंपनी, सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास का फुल फॉर्म है। तो इनके केस में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट अगर पर्टिकुलर कस्टमर जो होटल को वगैरह इन्होंने दिया, इन केस ऑफ डेटा एज अ सर्विस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म दिया, तो फिर वो उनके बाकी के सेगमेंट्स के प्लेटफॉर्म्स भी या फिर प्रोडक्ट्स भी इनको बेच सकते हैं। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी होटल में इनके पास आया है मार्केटिंग के लिए, इन केस ऑफ मार्केटिंग, देन अगर उनको वो मार्केटिंग वगैरह अच्छा लगा, उनको पता है कि इनके पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, रेडगेन के पास बेसिकली कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स है कि जिससे उनको पता चलता है कि ओवरऑल कितना इन्वेंट्री है वो पर्टिकुलर एरिया में, या फिर उसका क्या प्राइसिंग है, रेट्स है वगैरह, रेट पैरिटी वो लोग देख सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मोट फॉर दिस कंपनी कि उनके पास डेटा पॉइंट्स है जो वो पर्टिकुलर एरिया में। एंड अगर इनका जोग्राफी वाइज भी देखेंगे तो अमेरिका में वगैरह
अच्छा खासा एक कॉन्सेंट्रेशन है, 55% अमेरिका से आता है, तो ये सारे एंड 30% यूरोप से, तो ये सारे एरिया की इनके पास एक डेटा पॉइंट्स है। तो उसके थ्रू वो कंपनी को पता चल जाएगा कि एक तो मार्केटिंग हो ही रहा है, अगर वो कंपनी को वहाँ से देखना भी है कि रेट क्या दे रहे हैं बाकी के होटल्स वगैरह, तो वो भी प्रोडक्ट से ले सकते हैं प्राइसिंग के वगैरह। तो ये क्रॉस सेलिंग होता है एंड वहाँ से कंपनी के लिए एक रिकरिंग सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस आता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो वो कंपनी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और रियल टाइम अगर डेटा देखना है तो उनको रिकरिंग बेसिस पे वो करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका सब्सक्रिप्शन का जो है वो एक रेवेन्यू मोड है। एक ट्रांजैक्शन बेस्ड है, मतलब जितना मार्केटिंग एड स्पेंड ये कंपनी कर रही है उसके थ्रू, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल इन केस ऑफ मार्कटेक, जितना मार्केटिंग सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए रेडगेन कर रहा है, तो उसके थ्रू जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो होटल के लिए, तो वो उसके हिसाब से दे विल चार्ज टू दैट होटल। तो वो आ गया ट्रांजैक्शन और दोनों का मिक्स। तो यहाँ पे हमको यही दिखता है कि ट्रांजैक्शन और हाइब्रिड में ज़्यादातर इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। एंड जोग्राफी वाइज भी जैसे देखा तो इनका ज़्यादा डिपेंडेंस यूरोप और अमेरिका में है, एंड उसकी ही वजह से इनका जो एक क्लाइंट गया है उसके बाद रेवेन्यू का गाइडेंस इन्होंने कम किया है, ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू भी हिट हुआ है। बट अगर हम कंपेयर करेंगे FY25 टू FY24, एक ही क्वार्टर का कंपैरिजन ले रही हूँ, क्योंकि अगेन मैंने जैसे कहा सीजनली बिजनेसेस अलग अलग क्वार्टर में अलग अलग वर्क करते हैं, तो एक क्वार्टर का कंपैरिजन करना बेटर रहेगा, जिससे हमको समझेगा कि एक साल में कितना ग्रोथ हुआ है ओवरऑल। तो यहाँ पे फिर अगर देखेंगे तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है ओवरऑल। जोग्राफी F24 में भी 60% ही था, और अगेन यहाँ पे यूरोप भी 30% है। तो मोटा मोटी कुछ कंपनी के लिए एज सच मिक्स वाइज चेंज नहीं हुआ है। ट्रांजेक्शन भी 40% के अराउंड है, ये भी 22, और जो हाइब्रिड है वो भी 37 के अराउंड। तो मिक्स वाइज कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ जो कस्टमर गया है उसकी वजह से ही इनका थोड़ा सा रेवेन्यू पे यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। देन नेक्स्ट इनके केस में कुछ मैं की KPIs की बात करूँगी। जैसे ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन है, तो बेसिकली कितना रेवेन्यू रिटेन किया है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से, उसका ये रेशियो है। तो वो कंसिस्टेंटली 90% है, क्योंकि रिकरिंग बिजनेस है तो कस्टमर ने रिटेन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड ये LTV टू CAC का एक रेशियो है। LTV इज़ बेसिकली लाइफ टाइम वैल्यू, तो वो कस्टमर्स से आगे जाके कितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है विच इज़ डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट कस्टमर। सो उसको एक्वायर करने के लिए कितने कॉल किए हैं सेल्स टीम ने, या फिर कितना उसको फॉलोअप लिया है, तो ये सारा कॉस्ट उसमें आ जाता है। तो ये रेशियो भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली बढ़ रहा था, बट FY24 के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट रहा है, कम नहीं हुआ है, मॉडरेट रहा है, स्टेबल रहा है। इसका मेजर रीज़न है नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े से कम हुआ है। तो कंपनी ने यहाँ पे ये भी बोला है कि इनकी कुछ डील्स पाइपलाइन में है, बट मेगा डील्स से तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग रहा है, तो जिसका ही इम्पैक्ट थोड़ा सा पेन कंपनी को अभी शॉर्ट टर्म में बेयर करना पड़ेगा, जो क्लियरली ये रेशियोज में दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर हम बोलेंगे तो दोनों रेशियोज कंसिस्टेंट ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। दो कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा हिट हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग, एंड आई थिंक ये मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि ये मेंटेन रहेंगे रेशियोज। तो ऑपरेशनली देखेंगे तो एज सच कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इन काइंड ऑफ ओवरऑल कस्टमर रिटेंशन। अभी आते हैं एक ओवरऑल समरी पे कि बेसिकली फिर कौन सी कंपनी अच्छी है, या फिर दोनों कंपनीज कंपेरेबल भी है या नहीं। तो अगर मैं एक हमारा जो 5G एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर मैं ओवरऑल समरी करूँ नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो जैसे मैंने बोला रेडगेन एक SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दो TBO टेक एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली दोनों का बिजनेस मॉडल ही अलग अलग है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता है। बट मैंने ये दो कंपनी चूज़ की क्योंकि रेडगेन एक तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है, प्लस एक पर्टिकुलरली अकेली SaaS कंपनी है जो लिस्टेड है इन केस ऑफ इंडिया। एंड TBO टेक को लिया क्योंकि रिसेंट में कंपनी का लिस्टिंग हुआ था एंड इसकी अच्छी खासी बातें भी हुई थी, तो आई थॉट कि फिर ये दो कंपनीज लेते हैं। तो दोनों के बिजनेस मॉडल एज सच डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है। येस, दोनों का एक पर्टिकुलर सेगमेंट लाइक सेम है जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, बट दोनों का बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, तो हम इनको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। अगर बिजनेस मॉडल वाइज भी देखेंगे तो रेडियन का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिकरिंग बिजनेस है, तो वो ट्रांजैक्शन बेस्ड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। TBO टेक का कमीशन है, टेक रेट पे प्रॉपरली पूरा डिपेंडेंस है। देन B2B B2C इनका मिक्स है। रेडियन के इसमें B2B ज़्यादा फोकस है, इनका भी थोड़ा बहुत B2C वगैरह है, बट मेजरली दे आर केटरिंग B2B क्लाइंट्स।
रेवेन्यू इनका ये 3 सेगमेंट से आता है, जैसे हमने कवर किया। जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉमन दुआ है दोनों के बीच का, तो वो यहाँ पे है। जोग्राफी के केस में यहाँ पे बहुत डिफरेंस आता है। अमेरिका में 60% रेडगन का अप्रॉक्स रेवेन्यू आता है, यूरोप से इनका 30% आता है। बट टीबीओ का एक प्रॉपर जोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं। अमेरिका में 20%, 30% यूरोप, ईमिया 30% एंड बचा हुआ इंडिया और एपैक भी है। तो ओवरऑल इन्होंने बहुत अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन लास्ट 1 ईयर में किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। जैसे अभी ये डाइवर्सिफिकेशन किया है, इसका मेजरली बिजनेस मोड क्या है, तो इंटरनेशनल प्रेजेंस एक्सपांड हुआ है। ये डाइवर्सिफिकेशन किया है थ्रू कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं। न्यू इनिशिएटिव्स, अभी ये लोग ना एच नेक्स्ट करके एक नेक्स्ट जेन बुकिंग्स का इंजन वाला प्लेटफॉर्म ला रहे, तो वहाँ पे एआई थ्रू फास्टर बुकिंग्स होगी। जो रिकरिंग नोटिफिकेशन वगैरह डालना है वो बुकिंग का सप्लायर साइड की कितने वहाँ पे इन्वेंट्री है वगैरह, ये सारे नोटिफिकेशन ऑटोमेट करेंगे, तो वहाँ से एक एफिशिएंसी बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म का बढ़ेगा। तो दिस इज़ लाइक न्यू इनिशिएटिव्स द कंपनी इज टेकिंग एंड हायर बायर स्टिकीनेस है, क्योंकि इनके टेक रेट्स बढ़ने के बाद भी इनके जो नंबर ऑफ बायर्स या फिर बुकिंग्स वगैरह है वो कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहे हैं, जिसकी वजह से ही रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है। तो विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मोट, वो कस्टमर को स्टिक कर पा रहे हैं वहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म पे, और एआई एनेबल प्लेटफॉर्म है। अगर इन केस ऑफ रेडगेन, इसका बिजनेस मोड क्या है, तो जैसे मैंने बताया डेटा पॉइंट्स है, क्रॉस सेलिंग आराम से कंपनी कर सकती है, क्योंकि एक ही होटल को मार्केटिंग भी करवाना है, उसको डेटा पॉइंट मतलब प्राइसिंग एंड रेट्स का वगैरह भी बता सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं उसके रूम्स। तो होटल्स या फिर एयरलाइंस के केस में वन स्टॉप सोल्यूशन है। कंपनी के पास एज सच अभी कुछ बोरोइंग्स नहीं है एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। कंपनी के पास आइडियल कैश ही है, जहाँ से इनको एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। की कंसर्न्स देखेंगे तो जैसे मैंने बताया Q1 में इनका एक कस्टमर लॉस हुआ था, 4% ऑफ रेवेन्यू वो कस्टमर कंट्रीब्यूट करता था, विच इज़ अ लाइक मेजर मटेरियल अमाउंट। इन्होंने जो गाइडेंस है वो कम किया है FY25 का। वो पहले इन्होंने गाइडेंस दिया था कि 3 साल में ये रेवेन्यू डबल करेंगे, तो अप्रॉक्सली 20 to 25% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था, वो कम करके अभी 12 to 13% हुआ है, जिसका डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कंक्लूजन ये कि Q4 में म्यूटेड ग्रोथ रहेगी। तो इसके ही वजह से मेजर स्टॉक में करेक्शन आया है। बट दो मैनेजमेंट इज सेइंग कि FY26 थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट का ईयर रहेगा इनके लिए, बट अभी सेल्स फोर्स वगैरह भी ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो एक स्ट्रॉन्गर रिकवरी वहाँ से आ सकती है। ये शॉर्ट टर्म पेन है कंपनी के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। लार्ज डील्स इनके पास पाइपलाइन में है, उसका कन्वर्जन थोड़ा सा डिले हो रहा है, जैसे मैंने बताया वो एक शॉर्ट टर्म पेन है। अगर टीबीओ टेक के केस में देखेंगे तो अच्छा खासा कंपटीशन है। मेक माई ट्रिप, अगोड़ा जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ये सेगमेंट में ऑलरेडी है, बट अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, तो एक मार्केट शेयर लेना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर एक कंपटीशन यहाँ पे रहेगा। तो जिसकी वजह से ये टेक रेट का जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है 7.2 to 7.5 इन केस ऑफ होटल्स, आई एम सेइंग, क्योंकि 80% रेवेन्यू बाहर से आता है, तो होटल देखना ही मेजरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से ये टेक रेट ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो इनको वॉल्यूम से ही रेवेन्यू ग्रोथ एक काइंड ऑफ लाना पड़ेगा। एंड वही कंपनी के लिए एक कॉम्पिटिशन से वो एक लूप बोल सकते हैं कि वो है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट ईमिया में अभी ये क्वार्टर में अगर Q4 में बोलेंगे देखेंगे तो कंपनी ने बताया कि थोड़ा सा म्यूटेड ग्रोथ रहेगा, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह भी वहाँ पे चल रहे हैं, प्लस हाई वैल्यूएशंस। आगे मैं पी रेशो करूँ दिखाऊंगी, बट बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे कंपनी लिस्ट हुआ है, तो वो भी एक काइंड ऑफ कंसर्न है इन केस ऑफ टीबीओ टेक। अगर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, निगेटिव की बात कर लिया, अभी पॉजिटिव क्या है देखेंगे तो रेडगेन, ऊनो, रेवमैक्स जैसे नए प्लेटफॉर्म्स ला रहा है, मोबाइल एड्स ला रहा है, मतलब कंपनी R&D कर रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स ला रहा है, विच इज़ गुड थिंग। अदारा, इनका जो एक एक्विजिशन था वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, वो अभी प्रॉफिट मेकिंग होके 380 करोड़ का एनुअल रन रेट है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड थिंग, क्योंकि 900 अप्रॉक्स करोड़ का ही कंपनी का ऑलमोस्ट लाइक 1000 करोड़ प्लस ही ऑलमोस्ट रेवेन्यू है, तो अच्छा खासा यहाँ पे एनुअल रेट वहाँ से आ रहा है, 18% का मार्जिन। सो लॉस टू प्रॉफिट की जर्नी इन्होंने एक कन्वर्ट टर्न अराउंड कर दिया है अदारा का, विच इज़ अ गुड थिंग। कैश है इनके पास, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, सेल्स फोर्स इंक्रीज किया है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। कंपनी स्ट्रगल कर रही है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म अगर स्टोरी देखेंगे तो वो इंटैक्ट है, जैसे हमने देखा था कस्टमर रिटेंशन भी है, LTV to CAC का रेशियो भी कंसिस्टेंट है, विच इज़ गुड थिंग। इन केस ऑफ टीबीओ अगर देखेंगे तो नया जोग्राफी तो इन्होंने टारगेट किया है, विच इज़ गुड थिंग। AI पावर्ड ऑटोमेटिक कुछ इंजीन्स वगैरह ला रहे हैं, ये भी कंपनी R&D कर रही है। प्लैटिनम डेस्क, टॉप टीयर जो अकाउंट्स हैं उनके लिए एडिशनल कुछ यहाँ पे सर्विसेज देंगे, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग।
तो ये भी कंपनी के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, बट कंपटीशन इनके लिए एक मेन थिंग रहेगा। एंड टेक रेट थोड़ा सा यहाँ पे कितना बढ़ा सकते हैं वो भी यहाँ पे देखना रहेगा, क्योंकि अगर इन्होंने टेक रेट्स बढ़ाए तो डायरेक्टली फिर रेवेन्यू पे उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कस्टमर्स देन विल गो टू अनदर प्लेटफॉर्म, राइट। सो वो एक है। देन फाइनेंशियल नंबर्स के केस में देखें, जैसे मैंने बोला LTV टू कैग अच्छा है, रिटेंशन इज इंटैक्ट है, मार्जिन्स भी इनके गिरे नहीं है। मार्जिन्स पे कंपनी ने भी बोला है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रहा है, सेल्स फोर्स नया R&D कर रहा है, बट इंटैक्ट रहेंगे लॉन्ग टर्म में मार्जिन। मार्कटेक बिजनेस में ये अभी भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इनका है, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन करता है ओवरऑल रेवेन्यू का। TBO टेक के केस में यहाँ पे बात करेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स में, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है एयरलाइन टू होटल बिजनेस का। रेवेन्यू के केस में भी इनका फोकस भी अभी होटल पे ज़्यादा है, क्योंकि इनिशिएटिव्स भी होटल में ही ज़्यादा ये लोग ले रहे हैं R&D के। टेक रेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग, बट अगेन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर कस्टमर्स दूसरे प्लेटफॉर्म के पास चले जाएंगे। जैसे मैंने बोला, इंटरनेशनल अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, तो बट स्टेडीली दे आर इंक्रीजिंग। एंड मैनेजमेंट ने भी वही बोला है कि अभी उनके टेक रेट्स इन केस ऑफ होटल तो भी इंटैक्ट रहेंगे, जैसे हमने देखा। जोग्राफिक शिफ्ट है वो भी अच्छा खासा कंपनी कर रही है, डाइवर्सिफाइड एरियाज है, विच इज़ अ गुड थिंग। ज़्यादा एक जोग्राफी पे यहाँ पे इनका है नहीं कॉन्सेंट्रेशन। GTV भी चेंज हो रहा है, तो ये सारे गुड फाइनेंशियल नंबर्स बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ TBO है। अगर वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो 27 मार्च के हिसाब से लिया है मैंने वैल्यूएशंस, तो इसमें बहुत डिफर करती है दोनों कंपनीज। रेडियन 2022 में लिस्ट हुआ था, तो 3 ईयर मीडियन इसका 74 है, 52 है 1 ईयर मीडियन, बट अभी 25 पे आया है, जिसका मेजर रीज़न यही है कि इन्होंने एक तो गाइडेंस कम किया है, शॉर्ट टर्म में थोड़े से कंपनी के पास पेन्स है, कस्टमर का लॉस हुआ है, बट पॉजिटिव साइड इज उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, कैश है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ आ सकती है। अदारा एक लॉस मेकिंग उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग कर दिया है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा खासा वहाँ से किया है। कंपनी एक नए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़, नए एक्विजिशंस भी देख रही है, प्लस इनके पास मार्केट का अच्छा खासा ऑलरेडी डेटा पॉइंट्स वगैरह है, तो विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास पेन है, उसका ही इम्पैक्ट यहाँ पे P पे डायरेक्टली दिख रहा है। इन केस ऑफ TBO, जून में कंपनी लिस्ट हुई थी 99 के P के अराउंड, जो अभी 61 हुआ है, बिकॉज मार्केट भी गिराई है, तो उसकी वजह से इसका भी P कम हुआ है, बट स्टिल 61 P फॉर अ IT कंपनी इज़, आई स्टिल थिंक, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। तो इसमें ही मेजरली TBO का यही एक मेजर रीज़न है, बोल सकते हैं निगेटिव पॉइंट, कि वैल्यूएशन बहुत हाई कंपनी के अभी सिंस लिस्टिंग। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो यहाँ पे TBO के केस में DIs यहाँ पे इंक्रीज हुए, जिसका मेजर रीज़न एक है FIS का रिडक्शन दिख रहा है जून से लेकर दिसंबर तक। इसका रीज़न यही है कि TBO कोरिया एक इनका कंपनी था जिसके साथ इन्होंने स्पेशल पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया था, उसने उनका स्टेक बेचा है, जो DIs ने यहाँ पे बॉट कर लिया है, तो उसकी वजह से चेंज है। इन केस ऑफ रेडियन ऑल्सो प्रमोटर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, DIs इंक्रीज हुए, FIS थोड़ा सा डिक्लाइन है। प्रमोटर डिक्लाइन बिकॉज ऑफ QIP है, जैसे मैंने बोला इन्होंने QIP किया था। DIs यहाँ पे इंक्रीज हुए क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ QIP ओनली, प्लस थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिशन भी है। तो रेडियन के केस में ये एक पॉजिटिव थिंग है कि DIs आर स्टिल होल्डिंग कंसिस्टेंटली, जो बड़ी है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड प्रमोटर भी एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास जो भानु चोपड़ा जी है उनके पास डिग्री वगैरह भी है होटल मैनेजमेंट की, विच इज़ गुड थिंग। तो अगर मैं ओवरऑल समराइज़ करूँ, फिनेंशियल पैरामीटर वाइज दोनों कंपनी जो अच्छी खासी है, बट रेडियन के पास शॉर्ट टर्म पेन है, जिसकी वजह से उसके वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं, या फिर चीपर बोल सकते हैं कंपेयर टू उसका पास्ट हिस्ट्री जो रहा है। TBO के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे फिर हाई वैल्यूएशन एक निगेटिव पॉइंट है उसके केस में। अगर इंडस्ट्री वाइड देखेंगे, दोनों सेम इंडस्ट्री को कैटर करता है, बट रेडगेन का थोड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, क्योंकि वो तीनों सेगमेंट में है ऑलमोस्ट, बट इसका TBO टेक का थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन में ही है मेजरली ये, तो वहाँ से कॉम्पिटिशन का एक बोल सकते हैं कि ज़्यादा डिसएडवांटेज TBO के केस में है, बिकॉज रिकरिंग बिजनेस भी नहीं है, जैसे रेडियन का रिकरिंग बिजनेस मॉडल है, तो वो एंटरप्राइज में एक अलग पॉइंट भी हो गया इन केस ऑफ रेडियन। प्लस रेडियन के पास कुछ डेटा पॉइंट्स है, दो TBO टेक के पास भी स्टिकीनेस है कस्टमर का, बट डायरेक्टली बिजनेस मॉडल कंपेरेबल नहीं है दोनों का भी, तो डायरेक्ट मैं कंपैरिजन नहीं करूँगी। बट इन केस ऑफ अगर हम 5G वाइज देखेंगे, तो मैंने फाइनेंशियल एक्सप्लेन कर दिया, इंडस्ट्री एंटरप्राइज भी बोला, एंड गवर्नेंस लास्ट पॉइंट है। गवर्नेंस देखेंगे तो गवर्नेंस के केस में दोनों कंपनी का गवर्नेंस अच्छा ही है, दोनों की एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, 20 साल प्लस एक्सपीरियंस है दोनों के प्रमोटर्स को, एंड ओवरऑल DIs होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। रेडियन केस में दो इट्स मोर बिकॉज QIP वगैरह भी है।
तो ये एक कंक्लूजन बोल सकते हैं दोनों कंपनीज़ का बेस्ड ऑन हमारा जो 5G एनालिसिस है। तो आज के वीडियो को मैं फिर यहाँ पे ये कंपैरिजन वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इन्वेस्ट करने के चैनल पर बनी रही है। थैंक यू सो मच।